दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड के ऐसे इस्तेमाल के बारे में जिसका रोज सिर्फ चंद मिनट का अभ्यास आपको जादुई परिणाम दे सकता है। कृतज्ञता के अभ्यास में प्रयोग होने वाला शब्द शुक्रिया, धन्यवाद या थैंक यू इतने हाईली फ्रीक्वेंसी, इतने पावरफुल शब्द हैं जिसके चमत्कारी परिणामों के बारे में आप इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जान चुके हैं कि हर दिन बाद कुछ मिनट का अभ्यास किस तरीके से आपकी लाइफ को बदल देता है। और साथ ही साथ आज आप सीखेंगे कृतज्ञता के अभ्यास की सबसे बेस्ट टेक्निक, जिसे यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो आपके सपनों को मैनिफेस्ट होने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और इससे कम समय में बेहतर परिणाम भी पाए जा सकते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट का सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए एक क्वेश्चन पेपर उन सभी में बांट देता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखकर सभी स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर पर नीचे एक कोने में सिर्फ एक ब्लैक डॉट था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि इस पेपर को देखने के बाद आपको जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में कुछ न कुछ आपको लिखना है। सभी स्टूडेंट ने कुछ न कुछ लिखा और फिर प्रोफेसर ने उन सभी के पेपर्स ले लिए और उन सभी स्टूडेंट ने जो कुछ भी लिखा था उसे जोर जोर से पढ़ने लगे और सभी को सुनाने लगे। जिसके बाद यह पता चला कि सभी स्टूडेंट ने अपने आंसर में सिर्फ उसी ब्लैक डॉट के बारे में लिखा था और किसी चीज के बारे में नहीं। फिर प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें इस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि इस टेस्ट का मकसद है केवल आपको एक बात समझाना, और वो यह है कि आप सभी का पूरा फोकस सिर्फ इस ब्लैक डॉट पर ही था, तभी आप सभी ने सिर्फ उसी के बारे में लिखा है। और ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी यह जिंदगी जो ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है और इस जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करने का अनेक अवसर, अनेक कारण हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन हम अपनी पूरी लाइफ का फोकस सिर्फ इस ब्लैक स्पॉट पर भी रखते हैं, यानी नकारात्मक चीजों पर। दोस्तों, इस ब्रह्मांड ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी देता रहेगा, परंतु हमारा ध्यान सिर्फ कमियों की तरफ ही होता है। आपकी जिंदगी में ये लाइफ में उतने ही है जितने कि उस पूरे पेपर पे एक छोटा सा ब्लैक डॉट। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग अपने बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। जो नहीं है उसको पाने की चिंता में जो है उसको नजरअंदाज करते हुए उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आपको जो कुछ भी मिला है उसे पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए इस ईश्वर और इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। विज्ञान कहता है कि हर दिन हमारे दिमाग में 60 से 70 हजार विचार आते रहते हैं, जिसमें से 90% विचार नकारात्मक होते हैं। और आपके विचारों की जैसी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में आप भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार की चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और अगर आपके 90% विचारों में जलन, डर, बदला, चुगली, शिकायत, असंतोष, ईर्ष्या और पश्चाताप जैसे थॉट्स होंगे तो आप अनजाने में ही अपनी ओर 90% नकारात्मक विचारों को आकर्षित कर रहे हैं। आप जिस प्रकार के विचारों की फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, आपके पास उसी प्रकार के विचार वापस से लौट के आते हैं। वैसे ही सिचुएशन आपके जिंदगी में प्रदर्शित होती रहती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम एकदम साफ है। जैसे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही चीजें आपको प्राप्त होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो है आपके नेगेटिव थॉट। और इसलिए अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन नकारात्मक विचारों को बदलना होगा। और ये नकारात्मक विचार तभी बदलेंगे जब आप हर चीज में कमियां निकालने की आदत को छोड़ देंगे, अपने नजरिए को बदलेंगे। और किसी ने कहा है कि दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। और इस नजरिए और दृष्टिकोण को बदलने का सबसे असरदार और सबसे साधारण तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। और इसके माध्यम से आप अपने ब्रेन को यह ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इस यूनिवर्स के किसी भी चीज में अगर कोई कमियां हैं तो बहुत सारी खूबियां भी हैं। हमारा ध्यान इन खूबियों की ओर जाने लगता है। हर रोज ग्रेटिट्यूड के सिर्फ चंद मिनटों का अभ्यास आपके ब्रेन को इस प्रकार से ट्रेन कर पाता है कि धीरे धीरे आपका ध्यान कमियों की जगह उन खूबियों पर जाने लगता है जिसे ब्रह्मांड ने आपकी ओर भेजा हुआ है। ग्रेटिट्यूड के अभ्यास से आपका ध्यान लाइफ की कमियों की तरफ कम और लाइफ की अच्छाइयों की ओर, विशेषताओं की ओर ज्यादा जाने लगता है। आपके ब्रेन को धीरे धीरे इस यूनिवर्स में, खुद में, लोगों में, प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस या स्टडी में
कमियों कम और खूबियों पर ज्यादा नजर जाने लगता है। आपके अवचेतन मन की गहराइयों में वर्षों से रजिस्टर्ड नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों से रिप्लेस होने लगते हैं। आपके ब्रेन के नकारात्मक विचारों की संख्या में कमी और सकारात्मक विचारों की संख्या में बढ़ोतरी कर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने लगती है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेटिट्यूड के अभ्यास के बाद उसमें सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड के सिर्फ चंद मिनटों का अभ्यास, जिसमें आपको करना बस यह है कि आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत डालनी है, यानी कृतज्ञता की डायरी लिखने की आदत। दोस्तों, हम में से सभी लोग पुराने समय से ही ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करते आ रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो पूजा में गाए जाने वाली जो आरती होती है, जो मंत्र होते हैं, उसमें हम इस ब्रह्मांड को, उस देवी देवता को कृतज्ञता ही अर्पित करते हैं। उनकी तारीफ, उनके शक्तियों की तारीफ, वो हमारे लिए क्या किए हैं, हमें जीवन देने के लिए, हमारा मदद करने के लिए हम उन्हें कृतज्ञता ही देते हैं। हम सुबह उठते हैं, सूर्य को नमस्कार करके कृतज्ञता देते हैं। सुबह उठते ही जैसे ही धरती पर कदम रखते हैं, हम मंत्रों के उच्चारण के द्वारा पृथ्वी को धन्यवाद देते हैं, सूर्य को धन्यवाद देते हैं, पानी को धन्यवाद देते हैं, अलग अलग तरीके से। बस नाम बदलते जा रहे हैं। पहले हम इसे प्रार्थना के माध्यम से करते थे, आज हम इसे ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने के अभ्यास को डालें, मात्र 30 दिनों का अभ्यास आपको चमत्कारी लाभ दे सकता है। आपके ब्रेन को नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलने के लिए रिप्रोग्राम कर देता है। मात्र 30 मिनट का अभ्यास। 30 मिनट का अभ्यास करने से पहले आपको 1 मिनट ग्रेटिट्यूड के कुछ शब्दों को बोलना है, जिसे जानने के लिए आप इसे पार्ट 1 या पार्ट 2 को देख सकते हैं। अब ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए आपको करना यह है कि आप एक डायरी या एक पेन ले लें। उस डायरी में आपको लिखना यह है, आप एक समय का चुनाव कर लें। सबसे अच्छा होगा अगर आप सुबह उठते समय और रात में सोने से पहले का समय चुनाव कर लें। यह समय सबसे उत्तम होगा। वैसे आप दिन में किसी भी एक समय का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको इस डायरी में लिखना यह है कि आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि आपको 3 ऐसी चीजों, 3 ऐसे व्यक्ति का नाम इस डायरी में लिखना है जिसने आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो। जैसे आपके माता पिता का नाम, आपके भाई, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके बॉस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी मदद की हो। आप उसकी मदद को लिखें कि उन्होंने आपकी लाइफ में कैसे मदद की है, आप उसके लिए किस तरीके से धन्यवाद हैं, और इन शब्दों को एकदम दिल की गहराई से महसूस करते हुए लिखें। आपको रोज ऐसे ही कुछ नए चीजों का चुनाव करना है। आप रोज 3 व्यक्ति, 3 स्थान, 3 चीजों का नाम, कुछ भी 3 चीज जिसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो, उसे लिखिए। 21 दिनों तक लिखते चले जाइए, रोज 3 नई चीजों, और उन्होंने कैसे आपकी मदद की, आपके लाइफ में क्या बदलाव आया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उसके लिए धन्यवाद हैं। रोज दिन में 2 बार लिखने की आदत डालिए। इस चीज का मात्र 30 दिनों का अभ्यास आपके ब्रेन को इस तरीके से रिप्रोग्राम करेगा कि आप इस यूनिवर्स में अपनी कमियों की जगह उन सकारात्मक चीजों के ऊपर ध्यान देने लगेंगे जो आपकी लाइफ में मौजूद है। आप खुशनुमा महसूस करने लगेंगे, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगेंगे और आपके प्रति वही चीजें वापस लौट के आने लगेंगी जैसी आप कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।